दोस्तों दर्शकों नमस्कार। मैं अभी सेक्टर 6 नोएडा अथॉरिटी के सामने खड़ा हूं और आप देख रहे होंगे, आपको पता होगा कि पिछले सोमवार से मैं इनके एक एक रैली की कवरेज कर रहा हूं और इनके हड़ताल रैली धरना प्रदर्शन जारी है। और जो सफाई कर्मचारी हैं, इनकी जो मांग है यही है कि जो नोएडा अथॉरिटी में ठेके पे हम लोग काम करते हैं, हमें परमानेंट किया जाए, हमें हमारा हक मिले। तो आप देख रहे हो कि पिछले मंडे मायावती पार्क से लेकर नोएडा अथॉरिटी तक मैं एक एक अपडेट आपको जारी कर रहा हूँ इनके हड़ताल से। लेकिन आज पूरा एक हफ्ता हो चुका है और एक हफ्ता में 3 से 4 बार इनकी जो नेता हैं नोएडा अथॉरिटी के अफसरों से इनकी बातचीत हो गई, लेकिन बातचीत बार बार विफल हो रही है। और आज भी सेक्टर 6 में अथॉरिटी में इनकी कुछ नेताओं की जो मीटिंग चल रही है, तो इसी सिलसिले में हम इन्हीं को पूछ लेते हैं कि अभी भी आपकी क्या मांग है, क्योंकि एक हफ्ता पूरा हो चुका है और शासन प्रशासन या सरकार की तरफ से इनको कोई आश्वासन नहीं मिला। तो हम यहीं से पूछ लेते हैं, कुछ यहाँ पे बड़े नेता हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? बंटी चंडारी मेरा नाम है जी। तो चंडारी साहब, ये जो आपका पूरा एक हफ्ता हो गया हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर, आज तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे लग रहा है टेंट भी लग रहा है, तो आपकी यहाँ सर टेंट भी कटेगा, यहाँ पंखे भी लगाए जाएंगे, यहाँ खाने की पीने की हर चीज़ की सुविधा होगी। बिल्कुल जी। हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही। आज हमको पूरे 9 दिन हो चुके हैं हड़ताल पर। हमारा सिर्फ काम बंद हड़ताल चल रही है हमारी नोएडा अथॉरिटी सेक्टर 6 के अंदर से बिल्कुल भी हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा हमारी सुनवाई। हम बस आसन दे जा रहा है, हम आसन नहीं चाहिए हमें, सीधे चाहते हैं हमको सीधे अथॉरिटी जोड़ दिया जाए सीधा। हमारी सीधे मांगे, हम अपने ऊपर से एक हाथ को ऐसा है, ये हाथ हटाने जाते ही हम सीधे नोएडा अथॉरिटी जोड़ दो हमको, हमारा सीधा कहना ये है। तो बाबा आप भी अथॉरिटी में काम करते हो, कितने साल हो गए? कई साल हो गए, 11-12 साल हो गए। 11-12 साल हो गए। तो आपको जब कोई तबीयत खराब होती है, इस तरह की कोई परेशानी होती है, मेडिकल सुविधा पूरी मिलती है? कुछ भी ना मिलता, ऐसा ही में ले जाकर पटक दे। वहाँ डॉक्टरों को बुलाते रहे, डॉक्टर 3-3 दिन तक लगना आते। ऐसा ही में कुछ बुलाकर पटक दे, वहाँ ना डॉक्टर सुनता ना कोई सुनता। क्या करेंगे फिर? अपने प्राइवेट पे कोई भगे, कोई सुनवाई ना हो रही। जितने भी मजदूर सफाई कर्मचारी है, सब कोई सुनवाई कोई नहीं सुन रहा। सब अपने अपने बड़े बड़े लोग सब मौज ले रहे, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्गति एक ये मजदूर सफाई कर्मचारी की है इस नोएडा के अंदर। बाकी इससे ज्यादा दुर्गति और किसी की नहीं है। ना ही यहाँ के जो बैठे हुए हैं अधिकारी, वो अधिकारी आराम से एसी में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। 9 दिन धरना को हो गए, भूखे प्यासे काम छोड़ छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, तेल फूक रहे हैं, किराए मांग के जन कैसे आ रहे, लेकिन वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो। और हमने भी ये प्रण किया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 महीने हो जाएगा, चाहे महीना हो जाए, हटेंगे नहीं, हम पीछे बिल्कुल नहीं हट पाएंगे। अगर यही हमारे सब मजदूर भाइयों ने साथ दिया तो मर जाएंगे, लेकिन अपने हक लेना नहीं हटेंगे। जय वाल्मीकि जय भीम। हम अपने हक के लिए लड़ रहे, किसी के सामने भीख नहीं बह रहे। जो हमारा हक है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे। रही बात ऐसा ही कि हमें ऐसा है, हमारे को सुनवाई नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। आदमी बड़ा मर जाएगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनने को राजी नहीं है। यहाँ बोलते हैं ऐसे ही में जाइए, आसाम जाके करेंगे क्या, तो कोई सुनता नहीं है। चक्कर करवा 2 महीना क्या फायदा ऐसा ही का। इसलिए हम चाहते हैं हमारे सिर पे ऐसा ही पैसा ऐसा ही काट दो, हमें ऐसा की कोई जरूरत नहीं है। हमें सीधी प्राइवेट 5 पैनल दे रखे, हमें कैसे काट दीजिए। मैंने ग्राम करने वाला हूँ, मेरी ये बात सीधी योगी मोदी तक जानी चाहिए। यहाँ हमारे अंदर जो सारे दलाल बैठे अंदर, हमारे को सुनवाई कौन सी कर रहा है? रिश्वत खा रहे अंदर बैठे बैठे। मैं राजकुमार बहनवाल आपके सबके सामने बोल रहा हूँ कि ये ठेकेदार ने और धमकी दे दिया है, सब लेबर को लेटर दे दिया है निकालने का, और लेबर चौक से ला के काम करा रहे हैं। अब बताओ हम ये इतने भाई कहाँ जाएंगे? जो 12-12, 14-14 साल करते करते इस नोएडा के अंदर सफाई कर रहे हैं, 20-20 साल हो गए, सफेद आगे बुढ़ापा का, ये कहाँ जाएंगे? ये हमारा इंसाफ होना चाहिए। नोएडा में ठेकेदारी खत्म,
और हमें जो नोएडा से जोड़ दिया जाए। बिल्कुल, ये बड़े भाई तो आपने देखो ये बहुत गंभीर मसला है इनका कि 12-12, 14-14, 20-20 साल से हम काम कर रहे हैं और आज जब हम अपनी मांग कर रहे हैं, आज जब हम अपना हक मांग रहे हैं, आज जब हम अपनी सुविधा मांग रहे हैं, तो हमसे लेटर दिया जाता है कि भाई आप जाओ और ठेके पे लेबर चौक से लेबर से उठा के काम किया जाता है। तो इसी जंग को, इसी चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने आंदोलन खड़ा किया। यहाँ पे दूसरे भी भाई खड़े, इनसे भी पूछ रहे थे। आपका शुभ नाम सर? संदीप महरोलिया। धरना चल रहा है लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो अगर शासन प्रशासन की तरफ से अभी भी कोई आश्वासन नहीं मिलता तो इसके आगे से आगे क्या कार्रवाई करोगे? हड़ताल चलेगी, फिर लंबी हमारी चलेगी हड़ताल हड़ताल। लंबी चलेगी। हमारी हड़ताल जारी रहेगी, हमारी लंबी चलेगी हड़ताल। लखनऊ जाना बिल्कुल लखनऊ तक जाएंगे, हड़ताल बिल्कुल जारी रहेगी। हड़ताल कभी खत्म नहीं होगी जब तक ये समान वेतन नहीं करेंगे, जब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। और हमारा कैशलेस कार्ड बनना चाहिए अस्पताल का, बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि एसआई में कोई सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल अपना नोएडा अथॉरिटी से हमको जोड़ना चाहिए सीधा। तो अगर और भी भाइयों को कोई जानकारी है सर, आपका शुभ नाम? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, ये बताइए कि ये जो हड़ताल है ये आप देख रहे होंगे कि पिछले 8-9 दिन से चल रहा है। यहाँ पे महिलाएं भी बहुत सारी हैं। तो अगर आज भी आपको आश्वासन नहीं मिलता तो आगे क्या तैयारी है? तैयारी पूरी है, भूख हड़ताल भी शुरू होएगी जल्दी। हम कल से रोड पे भी हम हार नहीं मानने वाले। अगर हमारे हार तो कतई नहीं मानेंगे, क्योंकि सबसे बुरे हालात है नोएडा अथॉरिटी के। पहली बात तो किसी अथॉरिटी में सफाई कर्मचारी नहीं होते। अथॉरिटी का काम डेवलपमेंट का है, नगर निगम का काम सफाई कर्मचारी का होता है। लेकिन यहाँ तो अथॉरिटी से जोड़ा। फिर भी ये यहाँ फिर भी ये सब अंदर के काम होते हैं। ये सब अंदर बैठ के पैसे खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठेकेदारों को पैसे देते हैं, ये डायरेक्ट लेबर को नहीं दे सकते। जैसे नगर निगम में दिया जाता है, जैसे एमसीडी में दिया जाता है, उस तरह से ठेकेदारों को देने की क्या ज़रूरत है? डायरेक्ट अपनी लेबर को दे सकते हैं ना। इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं, किसी के बेचारों का बुढ़ापा आ चुका, किसी की वो उम्र हो चुकी है जो रिटायरमेंट के लायक है। बिल्कुल, आज तक किसी को फिर भी अभी तक उनको कुछ नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं मिला। भाई साहब, हेल्थ बेनिफिट तो कुछ नहीं मिलते किसी का भी। हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन्हें अगर रिटायरमेंट कर दिया जाए तो इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इन्हें। जब ये बीमारी चली ही, कोरोना चला है, कोरोना में सफाई कर्मचारी ने बराबर काम किया है और ये कहा कि 3 महीने का 21,000 रुपया देने का बोला है। उसमें लिए आश्वासन देते रहे, 10 तारीख को आएंगे, 8 तारीख को आएंगे, वो 21,000 आज तक नहीं आए। कोरोना के सबको खा गए और मजदूर आदमी वाल्मीकि अपनी जान हथेली पर धर के दुनिया भर की गंदगी उठाई। बिल्कुल काम क्या है, अपने बच्चों की परवाह ना करी, लेकिन कोरोना वालों का बिल्कुल गंदा कूड़ा उठाया है और उनको आज तक कुछ नहीं मिल पाया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमने कोरोना काल में काम करा था, पीपी है ना, पीपी हेल्थ सेफ्टी, हमको कुछ भी सेफ्टी नहीं मिली है। मास्क, ग्लव्स, गमबूट कुछ भी नहीं मिला। सैनिटाइजर, साबुन किसी को मिला भैया? किसी को कुछ भी नहीं मिला। ये सारा जितना भी हमारा सारा पैसा है पीपी हेल्थ सेफ्टी का सारे अंदर बैठ दलाल खा रहे हैं, सारे ये खा रहे हैं। हमको कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला हमको? जूता नहीं, वर्दी नहीं, बरसाती के लिए रेनकोट नहीं, वर्दी हम पे नहीं, जूते हम पे नहीं, आई कार्ड हम पे नहीं। हम किससे फिर? हम तो फिर लेबर चौक के मान जाएंगे? बताओ घोटाला कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। सारा हक गरीब आदमी को बिल्कुल हमारा हक। बताओ ये अंदर लेकर बैठे, बताओ कितनी मोटी दलाली कर रहे हैं अंदर। लो भाई, तो आपने देखा होगा किस तरह यहाँ पे हमारे चाचा हैं, इनकी जो दलील है, इनकी जो पुकार है, इन्होंने कहा कि कोरोना काल में सब लोग अपने घरों में सेफ्टी के हिसाब से रहे, लेकिन हम रोडों में काम करते रहे। हमें कोई मास्क, ग्लव्स, जूते, गमबूट, पीपी किट, सैनिटाइजर कुछ नहीं मिला। साथ में ये आश्वासन दिया था कि आपको पैसा मिलेगा, वो भी नहीं मिला। लोग अपनी सेफ्टी में अपने घरों में रहे और हम अपने बच्चों की परवाह नहीं की, अपने घर वालों की परवाह नहीं की। और हम कोरोना काल में जो लोगों का कूड़ा था, कचरा था, जैसा हॉस्पिटलों में होता इसी तरह के उठाते गए, लेकिन हमें सुख सुविधा तक नहीं मिली। अगर हमें कोरोना काल में हमारे बच्चों को कुछ हो जाता तो हमें क्या देते। लेकिन आज हम इसी मांग को लेकर चल रहे हैं और ये मांग को लेकर अब हम पीछे नहीं हटेंगे। और भी कुछ कहना है सर तो कहो आप। मैं कहना चाहता हूँ हमारे मीडिया वाले भाई से, नेगी भाई से,
जितने भी हमारे न्यूज वाले इस आवाज को इतने ऊपर पहुंचा दो, सीधे योगी मोदी दौर जावे, क्योंकि ऐसे दलाल बैठे अंदर, इन वीडियो को ऊपर तक भी नहीं पहुंचे दे रही, कोई भी इस वीडियो यहीं पहुंच जा रही। तो मैं कहना चाहता हूँ जितने मेरी आवाज है ना, ये सीधा लखनऊ पहुंचे योगी द्वारा। इंकलाब इंकलाब। कल आए हैं नंगली साकपुर, नंगली वजीदपुर 135 सेक्टर 135 उस बारात घर में सामान बटा, लेकिन मजदूर आदमी को या कुछ नहीं मिला। आज तक भी। जो बांटने वाले हैं गाड़ी आवे और सामान उठाकर चोरी से चले जावे, लेकिन एक पानी पीने के लिए कैन तलक नहीं दी किसी को भी, ना ही सैनिटाइजर दिया हाथ धोने को, ना ही साबुन दिया, मट्टी में रगड़ के हाथ धोकर खाना खावे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हाँ, तो एक बार मैं कैमरे वालों से कहना चाहता हूँ कि किसी एक सारी लेडीज़ों को भी दिखा दो, कितने लोग अपनी परेशानी को लेके, किसी को शौक नहीं होता अपना काम छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के रोड पे बैठना, किसी को